कुंदनबाग का हॉन्टेड हाउस था एक, जहाँ पे ना मतलब एक फैमिली रहा करती थी, 2 बच्चे थे उनके और हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। एक दिन है ना एकदम से हस्बैंड दिखना गायब हो जाता है, वो दिखता नहीं है। अब वो फैमिली थोड़ी सी ना अजीब थी, कोई भी उनके घर पे जाया करता था तो वो कुल्हाड़ी लेके आ जाती थी औरत, और किससे मतलब मिलती नहीं थी। उनके घर से सिर्फ 20 कदम पे कूड़ेदान था, लेकिन वो फिर भी गाड़ी में ही कूड़ा फेंकने जाया करते थे, तो वो किसी से मिला नहीं करते थे। और बहुत बार उनके बच्चों को देखा गया कि वो खून की बोतलें ले लेके खेल रहे हैं। तो 6 महीने ऐसे ही निकल गए इन चीज़ों को। एक है ना चोर वहाँ पे चोरी करने गया, ये पूरी रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना। तो एक चोर चोरी करने गया, उसने देखा कि है ना बहुत देर तक ऑब्जर्व करता रहा कि भाई घर में कोई चहल पहल नहीं हो रही है, लाइट नहीं आ रही है, तो परफेक्ट जगह है मेरी चोरी करने के लिए। तो वो खिड़की से कूद गया अंदर। वो जैसी खिड़की से कूदता है ना तो उसको एक शैडो दिखती है जाती हुई, तो वो डर जाता है कि कोई ना कोई जाग रहा है अंदर और किसी ना किसी की शैडो है। तो लाइट एकदम से फ्लक्चुएट हो जाती हैं। अच्छा, एनर्जीज जो होती हैं ना, वो आपकी जो लाइट्स होती हैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी लेती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। जैसे कि है ना, मैं बताता हूँ आपको, आपके फ़ोन में 100% बैटरी है, लेकिन किसी हॉन्टेड प्लेस पे आप जाते ही 10% बैटरी हो जाए तो। आपके साथ हुआ है ऐसा? हाँ, ये बहुत बार हुआ है। हमारी पूरी की पूरी टॉर्च जो है वो 18 20 घंटे का बैकअप है, लेकिन जाती ही वो बंद हो गई है। तो वो एनर्जीज यहाँ से स्पिरिट, हाँ, वो वहाँ से पावर लेती हैं अपनी। अच्छा। हाँ, तो अब जैसे ही वो लाइट फ्लक्चुएट होने लगी और उसकी भी फ़ोन की बिल्कुल बैटरी डाउन हो गई, जो उसके बाद छोटी सी टॉर्च थी ना उसकी भी बैटरी बिल्कुल डेड हो गई। अब उस टाइम पे ना चला करते थे नोकिया, 2002 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, नोकिया के फ़ोन चला करते थे उस टाइम पे छोटे छोटे, और उनके ना बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन अब उसको ये चीज़ें नहीं दिखी, उसको ना एकदम से दिखा कि एक कमरे में ना थोड़ी सी चहल पहल हो रही है। वो गया, उसने जैसे ही गेट खोला ना तो वहाँ पे बेड के ऊपर 3 लाशें थी, 2 लड़कियों की, 2 बच्चियों की और एक औरत की। ये रियल स्टोरी है? ये रियल स्टोरी है। तो वो वहाँ से चला जाता है, ये ऑन रिकॉर्ड है सारी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और वो उसको याद आता है कि भाई मेरी टॉर्च वहाँ पे रह गई है। अब उसको लगता है कि पुलिस को पता लगेगा तो शक मेरे पे ही जाएगा, तो वो खुद ही पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता है और देखता है, उनको सब बता देता है कि मैं चोरी करने गया था। ये वो जो पुलिस आती है ना इन्वेस्टिगेशन करने, तो पुलिस तब हैरान, पुलिस को पक्का शक होता है कि इसी ने मारा है इन सबको, लेकिन पुलिस तब हैरान हो जाती है जब पुलिस पोस्टमार्टम होता है उनका, तो पता लगता है ये जो लाशें है ना 6 महीने पुरानी है, मतलब 6 महीने पहले उनका कत्ल हो रखा है। तो फिर ये स्टोरी आती है जब आस पड़ोस से पता लगता है कि भाई ये ऐसे बिहेव करा करते थे, खून की बोतलें, और आस पड़ोस वालों को बिलीव ही नहीं होता, कि आस पड़ोस वाले कहते हैं 4 दिन पहले ये औरत अपनी छत पे खून की बोतल लेके खड़ी थी, मैं कैसे मान लूँ कि 6 महीने से ये मर चुकी है। ये बच्चे भी झाँक रहे थे खिड़कियों से। अच्छा, ऐसी सी बहुत, मतलब एक नहीं 100 घरों से उनको ऐसी सी चीज़ें पता लगती हैं। भाई तो अलग ही किस्सा है भाई, मतलब। अब फिर पुलिस को पक्का शक हो जाता है कि भाई इनका 6 महीने से बाप नहीं दिख रहा है, वही इनका मर्डर करके गया है। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो पता लगता है वहाँ पे 4 ब्लड सैंपल्स हैं, वो जो लड़कियां बोतलों से खेला करती थी वो उनके बाप का ही खून है। ओ भाई। तो बहुत ये मतलब अब तक सॉल्व नहीं हो पाई ये मिस्ट्री ऐसी है। और वो आज भी मतलब कुंदनबाग की जो रोड है ना, वो शाम को वहाँ पे बैरिकेड लग जाते हैं, अब 7 बजे के बाद एंट्री नहीं है। कुंदनबाग ये किस तरफ है भाई? हैदराबाद। हमने भी कोशिश करी थी यहाँ पे वीडियो बनाने की, लेकिन परमिशन नहीं मिली है। ओ भाई तो वहाँ पे मतलब पुलिस वाले मानते हैं इन चीज़ों को। भाई वहां तो बनानी चाहिए आपको वीडियो, कुछ तगड़ा ही निकलेगा तो वहाँ तो भाई किसी भी इन्वेस्टिगेटर का जाना अब तक किसी ने वीडियो नहीं बनाई है वहाँ पे। भाई इंडिया में ऐसी और भी तो बहुत सारी जगहें होंगी आई एम श्योर, जहाँ गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करती कि आप जाओ। हाँ है, खुर्सियोंग है एक जगह आपका दार्जिलिंग के पास। वहाँ क्या सीन है? वहाँ पे एक स्कूल है पूरा हॉन्टेड, बताते हैं, एक रोड है हॉन्टेड। वहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो उस पर लिखा आता है गूगल पे ऑफिशियली, मदर ऑफ ऑल हॉन्टेड प्लेसेस। वहाँ गए हो आप कभी? मैं वहाँ भी नहीं गया क्योंकि वहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही है, तो लेकिन भाई ये टॉप 10 में से है, वो एक जगह वो भी है। हाँ, वो इसलिए लिखा गया हुआ क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे कोई अलाउड ना नहीं। अब जाए। मैंने एक जगह करी है, 3 किंग्स चर्च गोवा में, और गोवा में आप ऑफिशियली अगर गूगल पे डालोगे तो वो गूगल भी आपको अलर्ट कर रहा है कि यहाँ पर मत जाओ, ये हॉन्टेड है जगह। अच्छा, रेड अलर्ट आ रहा है जो आता है हाँ, उसका। मतलब मेरे को फील हुआ कि अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है कुछ, लेकिन हम उसका गेट ओपन नहीं कर सकते थे, वो लॉक थे सारे। और जो वहाँ की ग्राम सभा थी उन्होंने हमें पहले ही बोल दिया था कि भाई आपको चर्च ओपन नहीं करना है रात को। तो वो पॉसिबल भी नहीं हो पाया। वो पॉसिबल भी नहीं हो पाया। ये भी एक स्टोरी है बहुत ज़्यादा। आप 3 किंग्स चर्च के बारे में देखोगे तो हर किसी को खैर पता है। ये प्रॉपर 3 राजा थे, वहाँ पे उनकी आत्माएं दिखती हैं कहते हैं। कभी आपने ऐसा ट्राई करा है कहीं, जैसे जगह पे रिस्ट्रिक्शन है आप नहीं जा सकते, पर स्नीक इन वगैरह कर लिया हो?
नहीं भाई, मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया, मैं जहाँ भी गया हूँ विद परमिशन ही गया हूँ अभी तक। या कैमरे पे बोलना नहीं चाहते? नहीं, मैं फंस चुका हूँ भाई 1-2 बार एक जगह। ओह, अब आई ना असलियत। मैं गया था एक जगह, वो मेरे से गलती हो गई, मैं टाइगर देखने के चक्कर में ना गाड़ी से नीचे उतर के चला गया था। ओ, हाँ, तो टाइगर सिर्फ 200 मीटर दूर बैठा था और मैं गाड़ी से नीचे था। अरे भाई साहब, ऐसी एक चीज़ और हुई थी मेरे साथ, लेकिन वो है ना एक फॉरेस्ट था। भाई पहले ना ये फंडा क्लियर करो, आपको टाइगर क्यों देखना है उतर के गाड़ी से? हाँ भाई, टाइगरों से क्या प्यार है भाई आपको? भाई पता नहीं मेरे को क्या प्यार है, 2014-15 से है ना मैं टाइगर बिहेवियर्स पे पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा। और बस मेरे को उसको देखना है एक बार, ऐसा होता है। और अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, शायद ये मेरी कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन अगर मैं 2 महीने 1 महीने में टाइगर ना देखूँ ना जाके, तो भाई मेरे को काम में मन नहीं लगता मेरा, क्या बात कर रहे हो? सीरियसली। भाई आप एनिमल लवर हो, टाइगर से आपको प्यार है? बहुत अलग लेवल पे। तो टाइगर से आपको मतलब कुछ वैसे भी है कि यार टाइगर ये करता है तो ये क्वालिटी अपने अंदर लाऊं, या बस एक देखने का शौक है कि पता वो नहीं क्यों आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर मैं करता बहुत है? ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ उसको देखता हूँ ना जब टाइगर को, और एक अलग ही पॉजिटिव साइंस देता है वो आपको। अच्छा हाँ, उसकी वॉक अगर आप देखोगे ना, टाइगर को लाइव आपने देखा है कभी? भाई, लाइव वो देखा है, जू में देखा है। भाई जू वाले तो फिर वो नहीं होते नहीं ना। नहीं, आप टाइगर आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप टाइगर को जब देखोगे ना कि एक 300-350 किलो का मेल आपके सामने चल रहा होगा, तो भाई आप सोच भी नहीं सकोगे, कि आप सोचोगे कि सपना तो नहीं देख रहा मैं। फर्स्ट टाइम कहाँ देखा था आपने? भाई मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इसको पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, जहाँ की मैं बता रहा हूँ, मैं उतर के चला गया था थोड़ा। जरा वो किस्सा बताओ भाई, क्या हुआ था? भाई ऐसे ही हम टाइगर को, काफ़ी साल से टाइगर ढूंढ रहा था मैं, कॉर्बेट भी गया, सब जगह गया, टाइगर नहीं दिखे मेरे को। अब क्या हुआ, हम हॉन्टेड लोकेशन शूट कर रहे थे। क्या था वो बताते थे कि एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है, मतलब पीलीभीत के साथ में एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे अलाउड है आपको जाना, वो बफर जोन है, वहाँ पे गाँव वाले और जानवर दोनों आपस में आ सकते हैं। जो आप जहाँ पे सिर्फ जानवर हो सकते हैं वो कोर एरिया होता है, एक होता है बफर जोन जहाँ पे इंसान अलाउड होते हैं जाना। तो हम वहाँ पे जा रहे थे, और वहाँ पे कोई बता रहा था कि रात को है ना कोई लाइट दिखाता है आपको जंगल के अंदर। तो हम 4 रात वो ढूंढते रहे, और हमें 5वीं रात वहाँ पे टाइगर दिख गया। हाँ, तो मैंने पहली बार उसको तब वहाँ पे देखा था। लेकिन एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जो मैं आपको ये बता रहा था ना कि नेपाल बॉर्डर पे वो बोट वाला किस्सा जो मैंने आपको भी बताया है, हाँ हाँ हाँ। कि तो वहीं पर ही थे हम, और हम पैदल वहाँ से जाना था। हमें थोड़ा सा, हमें गाड़ी खड़ी करके, एक बैरिकेड था, और मतलब आधा किलोमीटर तक जंगल ट्रैवल करके फिर एक मचान आती है, हमें वहाँ पे जाना था। तो मैं और राकेश ही थे अकेले, और शाम के 7-8 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था, सर्दियों का टाइम था। तो एकदम से ना एक झाड़ी हिली आगे से, तो मेरे को लगा कि हिरन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, मैंने कहा हिरन होगा। लेकिन इतनी देर में ही एक टाइगरस निकलती है उसके अंदर से, और उसके साथ उसके 2 कब बच्चे, और बस मैंने कहा आज खेल ख़त्म है इसका और मेरा। और मतलब जितनी उसके बारे में पढ़ाई करी थी ना, वो सारी वहाँ पे निकाल दी हमने। अच्छा, हाँ, आप टाइगर से है ना, मतलब आंखें मत मिलाओ, आई कांटेक्ट मत करो, और भागो मत। आप अपने जितना अपने आप को बड़ा दिखा सकते हो ना, आपको वो करना है। लेकिन वो फिर भी है ना हमारे पास आ जा रही है, और जब वो हमारे से थोड़ी सी दूर आ गई ना, मतलब 20-25 मीटर, इतना ही कह रहा हूँ मैं, तो वो हम पे चार्ज करने वाली थी, और हमारे हाथ में सिर्फ एक डंडा था। तो जैसी हम पे चार्ज करने वाली थी, उछल के झपट्टा मारने वाली थी, तो जैसी उसने मतलब पोजीशन ली ना, मैंने कहा हट, और वैसे ही वो पीछे हो गई, और दोबारा झाड़ी के अंदर। बस इतना ही टाइम था हमारे पास गाड़ी में भाग के वापस भागने का। और तेरी भाई, क्योंकि वो तो वापस आ सकती है। भाई भागा ही जाएगा फिर तो यार। मतलब ऐसा होता है ना, भागे तो दोबारा भी आ जाएगी। अभी तो स्पीड यहीं भी तक तो गई होती है उनकी भागने की। स्पीड बहुत होती है भाई टाइगर की, लेकिन हमने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया उससे, और फिर आप सेफ हो। भाई ये जो आपने पढ़ाई करी उसके बारे में थोड़ा बताओ ऑडियंस को, वो क्या, कौन सा आप जो टर्म बता रहे थे, मैंने वो पढ़ा है और कहाँ? आपको टाइगर के बेसिकली क्या है ना, आपको पता होना चाहिए कि टाइगर उसके मूवमेंट से पहले कि अब वो क्या करेगा। अच्छा, अगर वो आपके पास आ रहा है तो आपको क्या करना है? क्या करना है भाई, जरा समझाते रहो, ताकि हमारी ऑडियंस जो देख रही है ना, उनके मन में ये ना रहे। क्या है ना, पूरा होता हमें भी जानना है, हमें भी दिख गया कोई तो कुछ एक कॉमन पॉइंट्स बताओ कि क्या क्या रहना चाहिए। तो जब आप सफारी करने जाते हो ना, तो आपको लगता है कि अब टाइगर हमारे सामने आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। टाइगर हो सकता है कि आप यहाँ पे सफारी कर रहे हो, और जितनी भी आपसे सिर्फ 1 या 1.5 मीटर झाड़ियाँ, वहाँ पे टाइगर बैठा हो, वो अपने आप को इतना ज़्यादा टक कर लेता है ना ज़मीन में, एकदम चिपक जाता है, आप उसको देख ही नहीं सकते। टाइगर को देखना तो सबसे पहले आपको ना टाइगर के कान ढूंढने पड़ेंगे झाड़ियों में। टाइगर हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है,
अपने कानों पे उसका कंट्रोल नहीं होता है, उसके कान मूव होते रहते हैं। वो एक जगह है ना 7 से 8 घंटे बैठा रह सकता है बिना हिले, वही उसकी क्वालिटी है। तो वो शिकार के इतनी पास चला जाता है। तो बेसिकली मैंने जो जाना है ना, तो इंसान उसके मेन्यू में ही नहीं आता, इंसान उसका मतलब टारगेट नहीं है। वो इंसान से बहुत डरता है और बहुत डिस्टेंस बना के रखना चाहता है। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि तो आपको है ना सिर्फ और सिर्फ नीचे झाड़ियाँ देखते रहना है। आपको ऊपर, हम क्या करते हैं ना सफारी में जाते हैं, हम ऊपर देखते रहते हैं कि हमें ग्रासेस में दिख जाए, नहीं, आपको दिखेगा वो बिल्कुल ज़मीन से सटा हुआ, वो बैठ जाएगा आपकी जीप की आवाज़ सुनते ही, तो आपको वैसे दिखेगा। और अगर बाई चांस आप पैदल हो और आपके सामने टाइगर आ जाता है, तो बस आपको है ना अपनी सारी डेयरिंग इकट्ठी करनी है। तो ऐसा लग रहा है बस राम जी का नाम लेना है। बहुत ज़्यादा आप फेस रीडर होता है टाइगर, वो 1 मिनट में आपका फेस रीड करके बता देगा कि आप उससे डर रहे हो या नहीं डर रहे हो। फट रही है या फिर आप चिल खड़े हो। और उसको जरा सा भी पता लग गया ना कि आप, तो आप नहीं बच सकते। आप भूल जाओ ये बात कि मैं भागकर इससे बच जाऊंगा, ये चीज़ आप अपने दिमाग में लाने की सोचना भी मत। अब जो करेगा करेगा तो वही, लेकिन आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हो वहाँ पे बचने के लिए। कभी भी डायरेक्ट उससे आई कांटेक्ट मत करो, क्योंकि आप उसको आई कांटेक्ट करके चैलेंज कर रहे हो उसकी टेरिटरी में लड़ाई करने के लिए। और जितना आप उससे डिस्टेंस बना सकते हो, हल्के हल्के पीछे बैक, उसको पीठ तो दिखानी है ही नहीं। हाँ, आप वैसे ही पीछे होते जाओ, पीठ दिखाते ही समझ जाएगा, भागेगा भी। आप उससे जब तक 200 मीटर का डिस्टेंस ना बना लो तब तक आपको फेस 200 मीटर बाद भाग सकते हो, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा आपके ऊपर। वो अपने आप में खो बैठेगा और सीधा। यार ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है यार। इससे मेरे माइंड में पता है क्या आ रहा है, जो अभी एक वीडियो वायरल नहीं हो रही, शराबी आदमी ने लायन को भगा दिया, देखा आपने? ये सच है। भाई वो इतने चौड़े में कह रहा है कि ऐसे ऐसे कर रहा है, इशारे कर रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ पता नहीं कितनी, शायद कई लोग इस जो वाइल्ड लाइफ लवर है वो इन चीज़ों को कैसे लें, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। कई सारे बंदों का ये भी मानना है कि जो टाइगर होता है ना, ये आपको हिप्नोटाइज कर सकता है। टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, ये चीज़ें ये आपकी आंखों में देखती हैं, और जैसे कि आप बोलना चाहोगे ना बाघ, तो आप इस पर ऐसे ही रह जाओगे और ये आके अपना काम कर जाएगा। भाई अभी बहुत पहले जू में किस्सा भी हुआ था कि एक बंदा अंदर घुस गया था और काफ़ी लोग उसको बोल रहे थे कि भाग भाग, पत्थर मार रहे थे बिकॉज सामने टाइगर आ गया था। तो टाइगर का मोटिव था, ऐसा बाद में न्यूज़ में आया, टाइगर का मोटिव है उसको उन पत्थरों से बचा के अलग ले जाना। बेसिकली मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ, ये हो भी सकता है, लेकिन जो टाइगर अगर उसको मारना चाहता ना, तो टाइगर सबसे पहले उस पर हमला करता। टाइगर ने पहले उसको हाथ से मारा था। और अगर मैं आपको बता दूं कि टाइगर को हमें मारने के लिए सिर्फ इतना ही एफर्ट करना पड़ेगा। मैं बता तो रहा हूँ, जब आप टाइगर को सामने से देखोगे तो आप समझोगे कि क्यों वो 1000 किलो के भैंस पे कूदता है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो कितना पावरफुल है, इतना बड़ा मुंह होता है उसका। जब आप उसको पास से देखोगे ना, तो वो एक सबसे पहले है ना एक थप्पड़ ही मारता है और बंदे की गर्दन टूट जाती है और वो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उसकी। भाई अलग ही चीज है भाई, टाइगर पंगा ना ही हो साथ तो अच्छा है। दोस्ती हो जाए तो नहीं, आप उससे ना दोस्ती कर सकते हो ना दुश्मनी कर सकते हो, आप उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हो बस। कई लोग पालते भी है टाइगर को। देखो, हाँ वो पालते हैं, बाहर पालते हैं, लेकिन आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो कई ऐसे इंसिडेंट भी आते हैं कि अपने ओनर को ही खा गया। अपने ओनर को खा गया। मेरे को एक ऐसा किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक लेडी थी जिसने टाइगर पाला हुआ था। अब है ना, आज तक मैंने आपको बताया कि मैं टाइगर बिहेवियर पे रिसर्च करता हूँ, लेकिन सच यही है कि आज तक टाइगर का कोई बिहेवियर ही पता नहीं लगा पाया है। जो भी हम उसके बारे में सीखते हैं, थोड़े ही टाइम बाद टाइगर उसको गलत प्रूव कर देता है। जैसे कि हमेशा ये कहा करते थे कि टाइगर जो होता है वो टाइगर को मार के कभी नहीं खाता है, लेकिन बांधवगढ़ में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसमें भी एक हाल ही में एक ऐसा वो आया कि एक जो लंगड़ी थी वो अपनी टेरिटरी के लिए फाइट करती है और एक टाइगर्स को मार देती है और उसको खाती है, और उसके बच्चे देख रहे होते हैं और वो डर के मारे रोड पार करके दूसरी टेरिटरी में चले जाते हैं। अब वो बच्चा बड़ा होके वैसे ही अपनी माँ का बदला लेता है। अच्छा, ये भी है। हाँ, ये किस्सा था एक। क्रेजी। और एक औरत ने टाइगर्स पाली हुई थी। अब कहते हैं ना, ये आपको पता है ना K9 और T10, इनके बारे में पढ़ा होगा आपने। K9 जो होता है ये कैट प्रजाति जो होती है, और T10 जो हमारे डॉग्स होते हैं, ये बड़े वफादार होते हैं क्योंकि इनके अंदर T10 क्वालिटी होती है। K9 जो है ना, आप कहते हैं ना बिल्ली घर में पाली है, आप उसको खाना नहीं दोगे तो आप पे हमला कर देगी। बिल्ली किसी की सगी नहीं होती, ये तो है। भाई ये कौन से वाले मैं सेंस में लूँ।
ये हर सेंस में वैलिड। हाँ, वो वाली बिल्ली भी नहीं होती सगी। मैं तभी कह रहा हूँ। तो वो जो बुढ़िया होती है, वो कहते हैं उसको, उसकी लाश मिलती है, एक टाइगर उसने पाल रखा होता है। तो कई सारे टाइगर बिहेवियर का कहना ये था कि उसको हार्ट अटैक आ गया था, तो टाइगर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए वो उसको खा गया। कईयों का ये आ गया था कि टाइगर ने उसको मार के ही खाया है। अच्छा भाई, कमिंग बैक टू हॉरर, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आपका एक पहाड़ों का किस्सा था। पहाड़ों का किस्सा था मेरा। बेसिकली एक स्टूडेंट था जो मेरे जिम में आता है, गौरव नाम का, और वो आपका गुड़गांव कोर्ट में वकील है लड़का। तो उसने मेरे को बताया था कि मैंने ना, जैसे आपको देख के थोड़ा सा इंस्पायर हुआ था मैं भी, और मैंने एक पॉडकास्ट, गलत तो नहीं बोल रहा ना, पॉडकास्ट ही मैंने भी करने शुरू करे थे। क्या था, मैं अपने सब्सक्राइबर को ही बुला लेता था या फिर जानने वालों को, और उनकी कहानियाँ सुनता था कि उनके साथ क्या ऐसा। तो उसने मेरे को बड़ा बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे था, मैं अपने गांव में छुट्टियों में रहने जाता था, तो एक लड़की आई और मेरे को उस पर क्रश हो गया गांव में रहने, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही है ना उसकी डेथ हो गई। भाई लड़कियों के नाम से थोड़ा सा ये पता नहीं, मैं इसको देख रहा था कि इसका क्या रिएक्शन। मैंने नॉवल सूरज जब इसने देखा, मैंने कहा अच्छी है। कि शब्द भी नहीं यूज हो सकता यहाँ, क्या देखेगा इसको। मेरे को भाई कुछ कोड बता दो जो मैं लड़की के भाई कोड आपके सामने है, लड़की। लड़की बोलती है मुंडे घूमेंगी। चलो, वो लड़की से मतलब कहते हैं ना, वो बचपन में हो जाते हैं, देखते हैं हम, क्रश हो जाता है देखते ही। तो उसने उसको देखा लड़की को, अब वो उससे बात करना चाहता था ये वो, लेकिन वो एक रात सो रहा था। अब सोते सोते ना उसको उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल होने लगा, और अपने आप मतलब फ़ैन ऑफ हो रहा था, ऑन हो रहा था, जैसे उसने मेरे को बताया। और कह रहा कि बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसकी गली के बाहर एक कुआं था उसमें। तो कह रहा, उसने बताया हमें कि हम 4 भाई थे और सबको आने लगी ये सारी आवाज़ें। हम किसी ना किसी तरीके से गए, रात के 2-3 बज रहे थे, और जाके हमने देखा तो कुएं में पानी उबल रहा था, और हम देख के वापस आके भाग गए, सो गए। तो अगले दिन पता लगा कि उस लड़की ने उसी रात को उस कुएं में कूद के जान दे दी थी, जिस रात को उनके साथ ये घटना हो रही थी। तो मेरे को लगा ऐसी। अब एक दिन हम उसके गांव गए हुए थे, जब उसने कहानी सुनाई उसके 1-1.5 महीने बाद ही। तो मैंने कहा चल भाई वो हॉन्टेड वीडियो भी शूट कर लेते हैं हम। और सच में ये जो इंसिडेंट था सच था। कोई भी गांव वाला ना उस कुएं के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। हाँ, और वो पूरा ऊपर से कुआं ना उन्होंने बंद करवा दिया था। तो ये कहानी थी ये। भाई यार क्या क्या हो रहा है यार दुनिया में यार। हम अलग ही उसमें चल रहे हैं। सही में भाई, और आप में तो इन गजब की चीजों से हिम्मत दूर है। रहे जितना, वैसे उतना ही अच्छा है भाई इन चीजों। भाई तो कह रहे हैं मैं तो जितना पास जाऊं मेरा कंटेंट निकलेगा। भाई इतना सब करने के बाद भी भाई कह रहे हैं मुझे लगता नहीं सब होता है, नहीं होता। होता तो है भाई के भाई, ये तो कह रहे हैं होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कुछ एक ऐसी चीज प्रूफ या कैप्चर करना चाहता हूँ जिस पे क्वेश्चन मार्क ना हो। बेसिकली ये है। मतलब अभी इनके साथ हुआ है, हो सकता है कोई ने डिनाई कर दे कि यार मैं नहीं मानता, तो आप ये एक ऐसा प्रूफ चाह रहे हैं कि भाई जिसके बाद पूरी जिसके बाद- दुनिया से ही हाँ। क्वेश्चन मार्क हट क्वेश्चन जाए। मार्क मतलब आपको मैं ये दिखाऊं कि भाई ये क्या है, तो आप उसको डिफेंड ना कर सको कि ये भाई ये भी हो सकता है। और ये भी फैक्ट है कि आपके ऊपर कभी कुछ वो नहीं हुआ कि किसी ने पोजेस हो गया हो, नहीं मेरे ऐसा साथ कुछ कभी नहीं, मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। हम तो दुआ करेंगे तो कभी भाई ये तो हो फिर भी वही ना। वाली बात है कि जितना जो टाइगर वाली बात है, डरोगे तो तुम्हारे ऊपर आएगा, नहीं डरोगे सेम तो chill और रहो। और अब बहुत aura स्ट्रांग matter है। करता हाँ। है। और बहुत ज्यादा भाई matter करता और है। स्ट्रॉन्ग बनाया कैसे जाए अगर किसी का वीक है। भाई इसका ऑनलाइन कोर्सेज तो नहीं है तो इसके कह रहे। हनुमान चालीसा हेल्प आप कर कैसे सकती है। स्ट्रॉन्ग रखते हो अपना? भाई कह रहे मेरे जिम में आओ। नहीं मैं भाई क्या हुआ पता नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था एक टाइम पे जब मैं छोटा था। मैं बाथरूम भी मतलब लाइट ऑन करके ही जाता था, लेकिन धीरे धीरे इन जगहों पे जाने लगे। अब अपने आप ही हो गया, मतलब अंधेरे से और इन चीज़ों से। अब क्या होता है ना, जैसे कि आपको कुछ आवाज़ आएगी ना तो आप गेट की तरफ भागोगे कि कोई आवाज़ आई है, भागो, और मैं उस आवाज़ के पीछे भागूंगा कि किस चीज़ की आवाज़ थी ये। तो माइंड सेट है सारा, और कुछ नहीं है। और भाई आपने कोई मूवीज वगैरह कोई ऑडियंस को रेकमेंड करो, कोई हॉरर मूवीज देखे हो कोई आप? खुद बढ़िया देखते हो? और खुद की पर्सनल फेवरेट कोई हो? मैंने आज तक कोई हॉरर मूवी नहीं देखी भाई, सीरियसली, और ना मैं देखता हूँ। भाई सही चीज है ये, क्योंकि पता है क्या होता है कि बहुत ज्यादा हॉरर मूवी भी जो देखते हैं ना उनका भी दिमाग थोड़ा वैसे ही चलने लग जाता है। बहुत ज़्यादा। और जो ये बहुत ज़्यादा बंदों को डर लगता है ना, वो हॉरर मूवीज़ की वजह से ही होता है। वो इमेजिन करने लग जाते हैं कि हमारे पर्दे के पीछे ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, खिड़की के पीछे ऐसे ही कुछ होगा, बेड के नीचे से कोई हाथ निकलेगा,
सही बात है। तो वो उन्हीं चीज़ों को इमेजिन कर ले सकते हैं। लेकिन जबकि जो भूत होता है या फिर जो भी हम घोस्ट जिसको भी बोलते हैं, जिसको बेसिकली आपको पैरानॉर्मल में तो इसको सिर्फ एनर्जी बोलते हैं, ये ऐसे आप पे कभी अटैक करेगी नहीं कि आपको दिख जाए कोई उल्टा लटका एकदम से ही, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई ये भी सुना हुआ है कि भूतों की शादी भी होती है, बारात निकलती है इनकी, सच है क्या ये? हाँ भाई सुना मैंने देखी नहीं आज तक, ना आपने क्या मेरे सुना को है? इन्वाइट किया इस गया। बारे में क्या सुना है आप? कह रहे ना मेरे को इनवाइट किया। भाई यही सुना है, जब हम छोटे थे बचपन में थे तो हम गाँव में जाया करते थे, तो बोला करते थे भाई रात को ये पार्टी करते हैं और इनके पैर उल्टे होते हैं, नाक में बोलते हैं, ऐसी ऐसी बहुत किस्से हैं, बहुत सारे किस्से ऐसे सुने हैं जो हमने। दिल्ली तू वो किस्सा सुना ना जो तूने एक पर्सनल पॉडकास्ट में सुनाया था, यहाँ की ऑडियंस के लिए भी फ्रेश होगा। भाई यही वाला किस्सा था बारात वाला, मैंने भी किसी अपने किसी ने सुनाया था, मैं भी छोटा ही था उस टाइम, कि भाई ऐसे ऐसे बारात जा रही थी एक, और एक मेरे नाना के फ्रेंड थे या कोई थे, वो खेत में सो रहे थे अपने, तो वो पीछे पीछे उस बारात में चले गए। और ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम्हें रात में कुछ दिखता है 2-3 बजे के बाद, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए पीछे पीछे, अगर तुम्हें ऐसी बारात या कुछ दिखती है। तो वो चले गए पीछे पीछे, और वहाँ पे प्रॉपर वो पार्टी में खा पी के आए। इनफैक्ट जैसे शादी में होता है ना कि तुम खाना घर भी ले आते हो, और नाच वाच के प्रॉपर। अब इतना नहीं डीपली नहीं पता मुझे, बट हाँ कह रहा है नाच वाच के। हाँ वो नाचे थे, साले डीजे थोड़ी बज वो रहा ताऊ हट जाए नाच के भी आ गए। ये किस्सा ना हर बच्चे ने सुना होगा अपने। वो खाना लेके आते हैं, वो खाना घर आके देखते हैं वो शिट होती है, ये सबने सुना है। वो भी सुअर की, ऐसा कुछ होता है। हाँ। वो टट्टी है साली, वो खाना नहीं है, टट्टी लिगड़ी। गू कुत्ते का है। भाई यार ये कहानी ना बनती है हकीकत से, ये बस थोड़ा ऑल्टर हो जाता है। पर मैं भी है ना अपनी वीडियो में ये जो भाई ने बात बोली है ना, जब तक मैं देखूंगा नहीं, सीधी सी बात है। जो भाई आपने बात बोली है ना, ये बात मैं भी कहीं ना कहीं इसको मानता हूँ कि कहीं ना कहीं चिंगारी होगी तभी तो आग लगी है। भाई देखो होगा 10 दिखाएंगे 100, लेकिन वो 10 तो दिखे साला क्या है। वही कोशिश मिले। वो 10 दिख ही नहीं सकता, वो एनर्जी है तो उसको आप देख भाई ही सकते, वो फील कभी कर भी सकते दिख सकती है, ऐसा भी नहीं है वो दिख ही नहीं सकता। जब दिखा देगी वो ना मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज आप मानते हो ना वो ही आपको दिखती है। अब जैसे भाई का वही वाली माइंडसेट बात है, है हाँ। कि अब आवाज आ रही है, अब फैक्ट्री के अंदर थे बंदर, बाकी टीममेट्स को लगा भूत है, भाई ने जाके देखा तो पता चला क्या है। तो जो आप ढूंढते हो वही आपको मिलता है। अब आप मानो तो सब है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। वही बिलीव करने वाली बात है, अगर तू बिलीव करेगा भूत है भूत है भूत है, तो तेरी फटेगी भी, तेरे पर पोजेस भी हो जाएगा, जो भाई कह रहे थे। तू बिलीव believe ही सिस्टम नहीं ही है करेगा। बेसिकली। पैरानॉर्मल जो स्टडी में भी सिखाया था वो बिलीव सिस्टम ही है आपका। बिलीव आप करके जाओ, बिलीव कि ये चीज होती है तो आपको फील होएगी। पैरानॉर्मल वाली जो ट्रेनिंग्स होती है उसमें ये सिखाते हैं कि आप मानो भूत है, या ये सिखाते हैं कि भूत नहीं है, आप ढूंढो उन्हें, फाइंड बेसिकली वो एनर्जी पे बिलीव करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जीज होती हैं और एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो वो बताते हैं उसमें कि कैसे हम एक एनर्जी को देख सकते हैं, फिर कैसे हम उनको फील कर सकते हैं। हाँ, आजकल एक नया कोर्स चला है पैरानॉर्मल से हटकर, ये भी मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी। रेकी सुना होगा शायद आपने, हीलिंग। भाई ये तो पुराना ये तो है। पॉजिटिव नहीं, लेकिन अब ये ट्रेंड में चल रहा है। हाँ ट्रेंड में तो अब आया है। हाँ, तो इसमें भी होता है कि बताते हैं कि रेकी सिस्टम से अभी मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को थोड़ा सा बताया था इन चीज़ों के बारे में कि कैसे अकेला बंदा अगर शमशान घाट में बैठे ना तो उसको कैसे चीज़ें फील हो सकती हैं। मैं ये ट्राई करूँगा आने वाले टाइम पे। भाई आपने कभी वो करा है ऊजा बोर्ड, या जैसे वीजा बोर्ड भी कहते हैं, करा है बहुत बार तो करा है, कभी वो फंक्शन किया है? नहीं, कभी नहीं फंक्शन कभी नहीं किया? नहीं ऐसा कहते हैं ना कि तुम शमशान घाट जाओ या कुछ ऐसी जगह जाओ, वहां पे जाकर करोगे तो पक्का वो वर्क किया करेगा। घर पे करोगे तो लोथियन सिमेट्री में किया है। हाँ, ये दिल्ली की टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस में से एक है। कुछ फील नहीं हुआ वहाँ पे मेरे को। भाई उसको भी तो कहते हैं मालचा महल को, कि वो भी होना। मलचा महल ही करने गए थे भाई रात थोड़ा सा वहाँ पे, लेकिन सिक्योरिटी इशू था अभी, इसलिए नहीं कर पाए। तो वहाँ की क्या स्टोरी है? वहाँ पे यही बताते हैं कि एक जो कोई क्वीन थी, उसको इंदिरा गांधी ने वो दिया था मलचा महल रहने के लिए, और उनके पास एक हीरा था जिसके कारण काफ़ी बंदे वहाँ पे उनको लूटने भी आया करते थे। और संजय गांधी ने ना उनको एक रिवॉल्वर भी वो करवाई थी कि वो उनके ऊपर अगर कोई जान का आए तो वो उसको चला सकते हैं। तो वो बताते हैं कि इतनी ज़्यादा मतलब पागल हो गई वो जो रानी थी कि उसने हीरा ही खा लिया था और वो मर गई ताकि ये ना कोई ले ले। हाँ, और जो अभी 2008 तक तो रहती थी उनकी फैमिली यहाँ पे मलचा महल में। अब बताते हैं कि उसकी स्पिरिट है वहाँ पे, ऐसा ऐसा बताते हैं। लेकिन मैं गया हूँ, मेरे को कुछ वहाँ पर अभी फील नहीं हुआ। अभी वो अबैंडन्ड है पूरी। अभी पूरी अबैंडेंट है, लेकिन अभी हमें ना वहाँ पे गैजेट्स के साथ नहीं गए, तो हमें वो करना था वहाँ पे। तो वो भी आपकी लिस्ट में है कि हाँ, जाओगे? लिस्ट में है।
सही है भाई और कोई हॉरर किस्सा है आपके पास बढ़िया अभी माइंड में आपके आ रहा हो, आपने जो एक्सपीरियंस किया हो इंडिया में ही बहुत तगड़ा? एक है ना जगह है भाई उत्तराखंड में ही, तो जंगल के साथ लगती हुई जगह, काली नदी ऊपर से जा रही है और नीचे से ना अंग्रेजों ने 3 टनल बनाई हुई है 110 से 120 साल पुरानी। तो वहाँ पे गए थे हम इन्वेस्टिगेट करने, बताते थे कि भाई इस टनल के अंदर ना रात को गूंजने की आवाज़ें आती हैं, ये आती हैं। कुछ थोड़े से एक्सपीरियंसेस हुए मेरे को वहाँ पे। तो पहले तो हम गए वहाँ पे, ना हमें हाथियों का झुंड पूरा मिला जो पानी पीने आया हुआ था। तो हम वापसी आ गए, हमने कहा भाई ये तो अभी नहीं हो पाएगा शूट। 12 बज रहे थे रात के। और फिर हम पहुँचे, 1 बजे हम दोबारा आए, हमने कहा अब शूट करते हैं इसको। और हम नीचे उतर के गए तो वो नीचे है ना, मतलब पूरी टनल के अंदर है ना पानी भरा हुआ था, तो आपको शूज़ वूज़ उतार के जाना था अंदर। और अंदर जैसे ही हम पहुँचे, बहुत लंबी टनल भाई, कम से कम आधा किलोमीटर। लेकिन ऐसा लगता है उस टनल में बार बार कि आप इधर अगर आप कुछ पूछ रहे हो ना तो जवाब टनल के उस कोने से आ रहा है। अच्छा, मतलब वहाँ से भी आवाज़ हमने वहाँ पे स्पिरिट बॉक्स पे कम्युनिकेट करा। तो बताते हैं कि भाई अंग्रेजों ने वहाँ पे ना जो लेबर थी उनको भी उसी में चिनवा दिया था। ऐसी ऐसी किस्से हैं वहाँ के जो गांव वाले नॉर्मल बताते हैं। अब वहाँ पे ना लड़कियों की बहुत ज़्यादा स्पिरिट बॉक्स में से आवाज़ है, जो कि होता नहीं है जनरली ऐसा। और आवाज़ें स्पिरिट बॉक्स में से जो आती है ना, वो वर्ड्स के थ्रू आती हैं। जैसे आप कुछ पूछ रहे हो ना, हाँ ना, नाम आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें। तो ये जब आने लगी ना बहुत ज़्यादा, तो हम तब थोड़े से डर गए। और जब भी स्पिरिट बॉक्स में से आवाज़ आ रही थी ना, वो आवाज़ सेम 10 सेकंड बाद टनल के उस कोने में से आ रही थी। तो आपने जाने की कोशिश नहीं करी कि देखूं जाके एंड तक कि है क्या? आप है ना, मतलब कि उस चीज़ को है ना, अब जैसे मैंने टाइगर के बारे में बताया ना कि आप उसको तभी देख सकते हो जब वो चाहेगा। जब वो चाहेगा। तो ये चीज़ें भी जो होती है ना, ये आपको तभी दिखेंगी जब वो आपको चाहेंगी। वो आपके साथ खेलती रहेंगी जब तक कि आपको ये फील हो रही है कि आसपास कोई है। बहुत बार हमें ऐसा लगा है कि कान के पीछे से कोई फूंक मार रहा है, लेकिन आप पलटते हो तो कुछ नहीं है। और ऐसे किस्से तो बहुत जनरली होते रहते हैं। आपको लगा हुआ पीछे से कोई बुला रहा है, लेकिन आप देखते हो तो कोई होता नहीं है। ये तो नॉर्मली भी हो जाता है। नॉर्मली भी हो जाता है। ये भी पैरानॉर्मल किस्से हैं वैसे। भाई जनरली ऐसा कहते नहीं है कि कभी कोई पीछे से आवाज आए तो तो पलट पीछे नहीं के देखना नहीं चाहिए। देख क्यों रहे, कहते हैं? क्योंकि वो उसे सिग्नल मिल जाता है कि हाँ कि ये इसने मुझसे। मेरे को सुन लिया है या फिर इसने मेरे को फील किया है। और आप तो हर जगह देखते हो। भाई मैं तो बता तो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को फील हो, और तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रूव कर पाऊंगा। आपका जो ये वाला एटीट्यूड है ना, निडर वाला, इसीलिए ही मुझे लग रहा है नहीं देखेंगे। वही डर जाते हैं आपसे। हाँ, जय शेर ही डर गया हट बोल के, तो वो क्या चीज है? नहीं, मैं अगली बार डरने की कोशिश करूंगा। अगली बार एक्टिंग करो थोड़ी सी कि भाई भाई पहले डरना फिर उसके बाद फिर उसके बाद यूं हो जाना। यही करता हूँ मैं नेक्स्ट जब टाइम। रिकॉर्ड मिल जाए अपना अपना काम बन गया, चलो जी अब बताओ कौन सा है। दिखते ही हट तेरी है। लेकिन अच्छा आप एक चीज सोचो, अभी हम यहाँ पे कितने जने बैठे हैं? 10-12। अभी कोई एक चीज दिखे, उसको सिर्फ इतना एफर्ट करना है, उसको कुछ नहीं करना। जो एनर्जी है या फिर जो भी स्पिरिट है, उसको सिर्फ इतना करना है कि वो दिखे और गायब हो जाए। इससे ज्यादा उसको कुछ भी एफर्ट वो भाई तो उसको सिर्फ इतना करना है। क्या हम में से कोई भी यहाँ पे बैठेगा? अगर कोई चीज आपके सामने भी दिखी और गायब हो जाती है तो हम यहाँ पे बैठेंगे? भाई सब भाग भाई लेंगे। मैं तो वो करूँ जो आप करोगे, क्योंकि भाई वो आपके ऊपर आएगी नहीं, वो फिर वही कर लेंगे, नहीं आपके डरेंगे। पीछे छुप जाएंगे हम तो। तो वो भाई यही चीज़ है, आपके साथ खेलती हैं वो, आपको डराएगी लेकिन आपके सामने नहीं आएगी। अगर कहते हैं ना भाई, मार से ज़्यादा उसका डर होता है, तो ऐसे ही होता है इनका। अगर वो कोई चीज़ हमें दिखी गई तो फिर उसका क्या डर है? बात तो सही है ब्रो, मजा आ गया ब्रो आपसे बात करके। बड़ी कितनी सही बात है। सही बातें करी यार। और टाइगर वाली चीजें तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और दोस्तों मैं भाई से ऑफ कैमरा भी बात कर रहा था, तो मैं चाहता हूँ एक चीज़ वो मेंशन कर दे, कोई ऐसे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा हो। तो भाई आप कह रहे थे कि जंगल में आपको डरने की ज़रूरत है तो सिर्फ हाथी से, तो वो क्यों कह रहे थे वो भी एक बार बता दो। देखो, अगर आप पैदल हो ना तो आपको डरने की ज़रूरत है, टाइगर से नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली टाइगर आप पे अटैक नहीं करेंगे, चाहे आप उनके कितनी क्लोज चले जाओ। लेकिन अगर वो टाइगर कब्ज के साथ है या फिर वो मैन ईटर है, अब मैन ईटर टाइगर तो आपको पता है ना कैसे हो जाता है, वो बुढ़ा हो जाता है या फिर उसके नाखून खींच जाते हैं। उसको मैन चोट लगी ईटर हो। क्या होता है भाई? जो सिर्फ इंसान जिसके खाता मुंह पे खून लग गया है, शेर के मुंह पे खून लग गया है, ऐसा जिसे कहते हैं। इंसान जो होता है वो सबसे आसान शिकार है।
टाइगर के लिए, उसको कोई एफर्ट नहीं करना। तो जब वो बीमार हो जाता है या फिर उसके नाखून टूट जाते हैं, दांत घिस जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है, तो वो मैन ईटर बन जाता है। अच्छा, अगर मैन ईटर टाइगर है तो फिर खतरा है, लेकिन अगर मैन ईटर टाइगर नहीं है, और जो इवन मैन ईटर टाइगर होता है ना, उसको आसपास के टाइगर ही मार देते हैं। टाइगर किलर नहीं है, टाइगर अपने एटीट्यूड की वजह से जाना जाता है। टाइगर किलर नहीं है, टाइगर हफ्ते में एक बार किल करता है और वो उस शिकार को पूरे हफ्ते चलाता है। अगर वो हफ्ते में उसने किल करा हुआ है तो उसके सामने से कितनी गाय निकल जाए, कितने ही हिरन निकल जाए, वो किल नहीं करेगा। वो किलर नहीं है, वो एक सिर्फ फूड चेन मेंटेन कर रहा है। और अगर आपको सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, अगर आप पैदल हो, तो आप भगवान से दुआ करो कि आपके सामने भालू ना आए।